हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न क्लासेस में आप सभी को स्वागत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो बेल आइकन है ना इसे ही प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे ना तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचेगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग 11th क्लास का जो अकाउंट सब्जेक्ट है ना, अकाउंट सब्जेक्ट कर लीजिए या कॉमर्स सब्जेक्ट कर लीजिए। 11th क्लास में जो अकाउंट सब्जेक्ट है ना, इसके अंदर चैप्टर नंबर यानी भाग नंबर चैप्टर नंबर 15 को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। RECTIFICIATION, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इसका मतलब होता है, एरर्स मतलब होता है अशुद्धियाँ, गलतियाँ। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है सुधार करना। यानी इसके अंदर एंट्री अगर गलती हो गई है, कोई ट्रांजैक्शन गलती हो गई है या कोई ट्रांजैक्शन मिस हो गया है अकाउंटेंट के द्वारा, तो उसको कैसे सुधारा जाएगा बिना काटे हुए, बिना डिलीट किए हुए, कैसे सुधारा किया जाएगा, कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा, यह चैप्टर बताता है। मतलब यह कहता है, मतलब इसके बारे में हम लोग तो पूरा इंट्रोडक्शन जो है कल के वीडियो में हम अपलोड करके डाल दिए हैं कि पूरा इसका इंट्रोडक्शन, पूरा डिटेल वीडियो कि क्या होता है रेक्टिफिकेशन और ऑफ एरर, यह कैसे काम करता है, कितने प्रकार का एरर्स होता है, ये सब कल के वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आप जाइए ना, लेट क्यों कर रहे हैं, जाइए और लर्न क्लासेस यूट्यूब चैनल को सर्च करिए और आप बढ़िया से अपने डाउट को क्लियर करिए। थोड़ा सा हिंट देते हैं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्या होता है। व्यवसाय के अंदर यानी बिजनेस के अंदर व्यवसाय के अंदर अकाउंटिंग के दौरान, व्यवसाय के अंदर अकाउंटिंग के दौरान, अकाउंटिंग मतलब होता है लेखांकन के दौरान, यदि अकाउंटेंट से, मतलब अकाउंटेंट मतलब क्या, लेखापाल से, मुंशी से, जो अकाउंटिंग का काम करता है, अकाउंटेंट से यदि किसी प्रकार का एरर्स हो जाए, ERRORS, एरर्स मतलब गलतियां हो जाए, अशुद्धियां हो जाए, तो उसको बिना काटा कुटी किए, बिना खाँच खूंच किए, बिना छीछालेदी किए कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा, कैसे सुधार किया जाएगा, यह चैप्टर बताता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग केवल और केवल प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को देखेंगे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन, यदि मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन में दिया होगा आपको एरर्स एंट्री दिया होगा या मिसेस मतलब मिस एंट्री दिया होगा, ओमिटेड एंट्री मतलब जो भूल गया है, मतलब एंट्री हुआ ही नहीं है, या एंट्री हुआ है लेकिन गलत एंट्री हुआ है, तो उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मतलब इंट्रोडक्शन के बारे में तो कल के वीडियो में हम अपलोड किए हैं, जाइए देखिए और जो भी डाउट है मुझसे पूछिए, कमेंट करिए। आज हम लोग केवल और केवल प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे कि यदि अकाउंटेंट के द्वारा अगर ट्रांजैक्शन गलत हो गया है या कोई ट्रांजैक्शन छूट गया है, अकाउंटेंट के द्वारा कोई ट्रांजैक्शन छूट गया है या एरर्स हो गया है, तो उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे बिना खाँच खूंच किए, बिना छीछालेदी किए, बिना किए मतलब काटा कुटी किए, कैसे हम करें, कैसे सही करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। तो सबसे पहले जब भी आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्वेश्चन को बनाइए ना, जब भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, भाई एक तो हमेशा ये एग्जाम ओरिएंटेड भी है, एग्जाम ओरिएंटेड भी है, और इससे ना आपको आपके प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, यदि आप आगे चल के अकाउंटेंट बनना चाहते हैं ना, कंपनी काम करना चाहते हैं, तो भाई गलती तो होगी, तो वहाँ पे उस गलती को कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा यही चैप्टर आपको बताएगा। तो हर हाल में इसको भाई पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है। ये मत पूछिएगा कितना नंबर पूछता है, 4 नंबर पूछता है कि 5 नंबर पूछता है, आप 100% इसको मान के चलिएगा भाई ये तो पूछता है, एग्जाम में तो पूछता ही पूछता है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड तो है ही, प्रैक्टिकल में भी बहुत काम आता है। तो जब भी आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के क्वेश्चन को सोल्व करिए ना, तो हमेशा अपने आप को अकाउंटेंट मानिए कि मैं अकाउंटेंट हूँ और मेरे से पिछले कभी पीछे जो है ना, मान लीजिए आज, मान लीजिए 25 तारीख है, आज 25/9/25 है, ठीक है, और आज से पहले मतलब मान लेते हैं कि हमको 25/8 में या कभी भी 25/8 में कोई एंट्री गलत हो गया, एरर्स हो गया, कोई ट्रांजैक्शन गलत हो गया, हमने कोई ट्रांजैक्शन जो है गलत कर दिए, अपने आप को हमेशा अकाउंटेंट मानना है और यह मानना है कि यदि मेरे से पहले आज से पहले कोई एंट्री गलत हो गई है या एंट्री कोई छूट गई है,
तो आज हमको पता चल गया कि भाई उसका राइट एंट्री क्या है। ये तो रॉन्ग एंट्री हम कर दिए, आज हमको पता चला कि राइट एंट्री क्या है। तो आज राइट एंट्री को पास करेंगे और फिलहाल जो पीछे वाला एंट्री है उस एरर्स को क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। हमेशा आपको यही करना है। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके सामने, इसको एक बार पढ़ लीजिए, इसको एक बार ना पढ़ लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित अशुद्धियाँ दूर करने के लिए जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए। ये सारे क्वेश्चन है, अंग्रेजी में भी लिख दिए हैं। कह रहा है कि गिव जर्नल एंट्रीज, कह रहा है कि गिव जर्नल एंट्रीज रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। जो नीचे एरर्स दिया है ना, ये जो गलतियाँ दिया है, जो अकाउंटेंट के द्वारा गलती किया गया है ना, इसको रेक्टिफाई करिए, मतलब सुधार करिए। ठीक है, तो आज हमको पता चल गया कि भाई सही एंट्री क्या। पीछे कभी गलत एंट्री कर दिए हमें अकाउंट है, हम पीछे कभी गलत एंट्री कर दिए, हमको पता नहीं था, गलत एंट्री कर दिए। आज हमको पता चल गया कि भाई राइट एंट्री क्या होगा। आज हमको पता चल गया कि राइट एंट्री क्या होगा। तो ठीक है, रेक्टिफाई कर देंगे, सुधार कर देंगे, काटा कुटी नहीं करेंगे। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लिए, अब चलिए इसका फॉर्मेट दिखाते हैं। सबसे पहले ये वर्किंग नोट बनाइएगा। वर्किंग नोट में सबसे पहले आज हमको, मान लीजिए हम आज ना रेक्टिफाई कर रहे हैं, तो आज हमको क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। यानी आज हम अकाउंटेंट है, हमको पता चल गया कि भाई एंट्री जो हम पिछले कभी किए थे ना, वो गलत था। आज हमको पता चल गया कि सही एंट्री क्या हो गया, उसको करेंगे। तो सबसे पहले राइट एंट्री क्या होगा, उसको करिएगा राइट एंट्री कॉलम में। फिर आपने रॉन्ग एंट्री कौन सा क्या किए थे, गलती एंट्री कौन से किए थे, उस गलती एंट्री को रॉन्ग एंट्री में आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अब इस रॉन्ग एंट्री को क्या करना है, रिवर्स एंट्री करना है। रिवर्स मतलब मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, आपने गलती से आगे यहाँ पे बढ़ गए, गलती से आप यहाँ आगे बढ़ गए, मतलब यहाँ पे रहना है आपको, स्थिर रहना है। ये आप है, आपको यहाँ पे रहना है, लेकिन आप गलती से ना यहाँ पे आगे बढ़ गए। तो आप क्या करिएगा, फिर गलती सुधारने के लिए क्या करिएगा, रिवर्स आ जाइएगा, पीछे आ जाइएगा, इतना दूर पीछे आ जाइएगा। उसी तरह रॉन्ग एंट्री आप पास कर दिए हैं। ठीक है, अब इसको हटाना है तो हम काट कूट तो करेंगे नहीं, डिलीट तो करेंगे नहीं, क्योंकि भाई कॉपी पर लिख रहे हैं, टैली में काम करते तो वहाँ डिलीट कर देते, तो काट कूट करेंगे नहीं। तो इस रॉन्ग एंट्री को रिवर्स एंट्री कर देंगे। फिर रिवर्स करने के बाद अभी रॉन्ग एंट्री का कोई अस्तित्व रहा ही नहीं। मान लीजिए रॉन्ग एंट्री का कोई अस्तित्व रहा ही नहीं, क्योंकि हम रिवर्स कर दिए, तो रॉन्ग एंट्री कोई अस्तित्व रहा नहीं। तो राइट एंट्री और जो रिवर्स एंट्री की है ना, इसके कंबाइन एंट्री को रेक्टिफाई एंट्री में लिख दीजिएगा। और रेक्टिफाइंग एंट्री जो है ना फाइनल एंट्री बन जाता है। इसी को जर्नल एंट्री के अंदर प्रविष्टि कर दीजिएगा। ठीक है, जर्नल एंट्री में एंट्री कर दीजिए, मतलब जर्नलाइजिंग कर दीजिएगा। तो राइट एंट्री प्लस रिवर्स एंट्री को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफाई एंट्री बोलते हैं, फाइनल एंट्री बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रिपेयर ऑफ मशीनरी ₹400 हैव बीन डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। मतलब एक मशीनरी का रिपेयर करा है, उसका हमने 400 दिए। तो राइट एंट्री क्या हुआ, राइट एंट्री होगा कि भाई हमने मशीन का रिपेयर करवाए हैं, तो मशीन का रिपेयर कराए हैं, तो मशीन का रिपेयर करवाते हैं तो खर्चा होता है, तो हम रिपेयर, राइट एंट्री क्या होगा, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, यही होगा ना, टू कैश अकाउंट, यही होगा, ये राइट एंट्री होगा। लेकिन हम गलत एंट्री क्या किए हैं, अकाउंटेंट के द्वारा गलत एंट्री क्या किया गया है, हैव बीन एडेड टू मशीनरी अकाउंट। लेकिन रिपेयर अकाउंट डेबिट ना करके वो क्या किया है, मशीनरी अकाउंट डेबिट कर दिया है। क्या किया, गलत एंट्री क्या किया है, गलत एंट्री में क्या किया है, वो मशीनरी रिपेयर्स अकाउंट को डेबिट ना करके मशीनरी अकाउंट डेबिट कर दिया है, मशीनरी अकाउंट डेबिट कर दिया। तो सबसे पहले आज हमको पता चल गया कि राइट एंट्री क्या होगा, तो राइट एंट्री कलम में लिख दिए। रॉन्ग एंट्री क्या किए थे भाई, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर दिए। अब एक गलत कर दिए, यानी आगे बढ़ गए हैं, हम गलती से यहाँ पे थे, हम आगे बढ़ गए हैं, तो कोई नहीं, पीछे आ जाइए। तो पीछे आने के लिए क्या है, अब राइट भाई, अब इसमें क्या होता है ना, कभी भी मतलब अकाउंट के अंदर कभी भी मान लीजिए कोई चीज़ डेबिट है, और इस डेबिट को मान लीजिए डेबिट 500 है, डेबिट 500 है, और इस डेबिट 500 को हटाना है, जीरो करना है, तो क्रेडिट 500 कर देंगे। उसी तरह मान लीजिए कोई क्रेडिट 200 है और इसको हटाना है, तो डेबिट 200 कर देंगे, यानी क्रेडिट को डेबिट कर देंगे, डेबिट को क्रेडिट कर देंगे ना, तो हट जाएगा, आराम से हट जाएगा। जैसे माइनस मान लीजिए +5 है, अब इसको हटाना है, मान लीजिए जीरो करना है, यहाँ पे बराबर यहाँ जीरो आंसर आना चाहिए, तो हम क्या कर दें, -5 से -5 कर देंगे, ऑटोमेटिक ये जीरो हो जाएगा, काटा कुटी नहीं करेंगे। तो उसी तरह रिवर्स कर देना है। अब मशीनरी अकाउंट डेबिट है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, टू मशीनरी अकाउंट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, टू मशीनरी अकाउंट कर देंगे,
और कैश अकाउंट क्रेडिट साइड में, तो हटाने के लिए क्या कर देंगे, कैश अकाउंट, इसको रिवर्स करने के लिए कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। तो ये ऑटोमेटिक कट गया, कैश क्रेडिट है कैश डेबिट है हट गया, मशीनरी डेबिट है मशीनरी क्रेडिट है हट गया, यानी ये रॉन्ग एंट्री क्या होगा, बिना काटे हुए ये हट गया, यानी इसका अस्तित्व क्या हुआ, इसका अस्तित्व जो है खत्म हो गया, इसका अस्तित्व क्या हुआ, इंड हो गया, इसका अस्तित्व इंड हो गया। अब मेरे पास कौन बच गया, एक तो राइट एंट्री बच गया, एक रिवर्स एंट्री बच गया, तो इसको इसके कंबाइन को रेक्टिफाइंग एंट्री में शो कर देंगे। अब यहाँ पे क्या है, कैश क्रेडिट साइड में है, यहाँ पे कैश क्या है, डेबिट साइड में है, तो ये ऑटोमेटिक कट गया, यानी डेबिट और क्रेडिट हो गया, ऑटोमेटिक कट गया। बच कौन गया, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, तो यहाँ पे लिख दीजिए रेक्टिफाइंड अकाउंट में, रेक्टिफाइंग एंट्री में लिख दीजिए कि रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। अब इसी को जर्नलाइजिंग करना, मतलब लिखिएगा रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री, और उसके अंदर सबसे पहले ऊपर लिखिएगा रेक्टिफाइंग, RECTIFYING, रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री ऊपर हेडिंग में लिख दीजिएगा। फिर उसी तरह सीरियल नंबर, पार्टिकुलर्स और लेजर फोलियो, डेबिट का कॉलम और क्रेडिट का कॉलम, और लिखते जाइएगा। ये रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री में ये जाएगा, ठीक है। तो ये पहला हम लोग कर लिए। अब देखिए ना, कह रहा था कि मशीनरी अकाउंट को गलती से रिपेयर अकाउंट को डेबिट किए, रिपेयर अकाउंट को डेबिट करना था, मशीनरी अकाउंट डेबिट कर दिए। तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट किए, हटाने के लिए मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट कर दो, और रिपेयर अकाउंट को डेबिट करना था, रिपेयर अकाउंट डेबिट नहीं किए थे, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट कर दिए। हो गया ना रेक्टिफाई एंट्री, यानी ये सही एंट्री हो गया। रेक्टिफाई मतलब ये सुधार एंट्री हो गया बिना काट कूट किए। दूसरा क्या कह रहा है कि ₹5,000 स्पेंड ऑन एक्सटेंशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, यानी फैक्ट्री के बिल्डिंग को एक्सटेंशन करने के लिए, बढ़ाने के लिए 5,000 रुपया खर्चा किया गया, चार्ज टू रिपेयर अकाउंट। लेकिन गलती से हम रिपेयर अकाउंट कर दिए। भाई बिल्डिंग के एक्सटेंशन में 5,000 रुपये खर्चा किया गया, यानी मतलब बिल्डिंग के एसेट है और उसके और इंस्टॉलेशन एक्सटेंशन उसको बढ़ाने में 5,000 रुपये खर्चा कर दिया गया। तो राइट एंट्री क्या होगा, आज राइट एंट्री क्या होगा, भाई बिल्डिंग के एक्सटेंशन में हमने 5,000 रुपये खर्चा किया है ना, तो मतलब क्या होगा आपका फैक्ट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा। राइट एंट्री होगा, भाई एसेट है ना, और एसेट का इंक्रीज कर रहे हैं, तो फैक्ट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करेंगे टू 5,000 रुपये, टू कैश अकाउंट 5,000 रुपये, ठीक है। 5,000 रुपये अमाउंट है, तो 5,000 रुपये लिख दी। ये राइट एंट्री है, राइट एंट्री ये करना चाहिए था, लेकिन गलती से पता है क्या कर दिए हैं, हमने रिपेयर्स अकाउंट को डेबिट कर दिए। कह रहा है कि एक बार और पढ़िए, कह रहा है 5,000 स्पेंड ऑन एक्सटेंशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, यानी फैक्ट्री के बिल्डिंग को एक्सटेंशन में बढ़ाने में 5,000 रुपये खर्चा किए। तो राइट एंट्री आज के डेट में हमको पता चल गया कि राइट एंट्री क्या होगा। हमने किसी से, मान लीजिए हम अकाउंटेंट है, हमने पीछे कभी कोई एंट्री गलत की है, आज हमको ये क्वेश्चन किसी को पूछे और क्वेश्चन में किसी ने बताया कि भैया देखो फैक्ट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा टू कैश अकाउंट होगा, इसका जर्नल एंट्री, लेकिन हम गलती क्या किए थे, हमने रिपेयर्स अकाउंट को डेबिट कर दिए थे, रिपेयर्स अकाउंट को डेबिट कर दिए थे टू कैश अकाउंट। ये गलत एंट्री किया गया है। राइट एंट्री ये होना चाहिए। हमने किसी से पूछा तो बताया कि भैया देखो राइट एंट्री तो ये होगा, लेकिन हमने आप किए क्या हो, तो हमने बोला सर रिपेयर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट अकाउंट, कैश अकाउंट किए। तो अब एक गलत है, काटेंगे नहीं, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। तो रिपेयर डेबिट है, तो हटाने के लिए क्या कर देंगे, रिपेयर क्रेडिट कर देंगे। तो टू रिपेयर, और रिपेयर क्रेडिट को हमेशा टू से लिखते हैं, तो टू रिपेयर्स अकाउंट, और कैश क्रेडिट है, इसको हटाने के लिए क्या कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे, ऑटोमेटिक हट गया। भाई डेबिट को अगर हटाना है तो उसे क्रेडिट कर दो, क्रेडिट को हटाना है तो उसे डेबिट कर दो। तो रिपेयर डेबिट हटाने के लिए क्रेडिट कर दिए, और कैश क्रेडिट हटाने के लिए डेबिट कर दिए, तो इसका अस्तित्व तो खत्म हो गया, ये तो खत्म हो गया, इसका अस्तित्व तो खत्म हो गया। अब बच गया मेरे पास एक तो राइट एंट्री बच गया और एक रिवर्स एंट्री बच गया। तो इसको देखिए कि कौन सा मैचिंग कर रहा है। तो यहाँ पे कैश डेबिट साइड में है, यहाँ पे कैश क्रेडिट साइड में, तो ये मैच कर रहा है, यानी ये हट गया, ये हट गया। बच कौन गया, फैक्ट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स अकाउंट। तो इसको लिख दीजिए रेक्टिफाइंग एंट्री में कि फैक्ट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स अकाउंट, यानी रिपेयर्स को हम गलती से डेबिट किए थे, हटा दिए, क्रेडिट कर दिए, और इसको कुछ नहीं किए थे फैक्ट्री बिल्डिंग को, तो फैक्ट्री बिल्डिंग को डेबिट कर दो। अब यही जर्नल एंट्री के अंदर रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री के अंदर हम यही जो है ना दिखा देंगे। कौन सा दिखाएंगे, रेक्टिफाइंग, यानी फाइनल एंट्री यही है। तीसरा पढ़िए, कह रहा है कि फर्नीचर परचेज
फॉर रुपी 2000, यानी 2000 फर्नीचर परचेज किया गया है, वाज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, मतलब फर्नीचर परचेज किया गया है लेकिन गलती से परचेज अकाउंट डेबिट हो गया। तो आज हमने किसी को, हम अकाउंटेंट हैं, हमने 3 नंबर क्वेश्चन किसी को दिखाए, मतलब अपने से सीनियर अकाउंटेंट को दिखाए, तो पता है क्या बोला, राइट एंट्री बोला कि देखो भाई आप फर्नीचर परचेज किए हो ना, तो फर्नीचर क्या होता है, एसेट होता है। तो जब एसेट परचेज करते हैं तो जिस एसेट का जो एसेट हम परचेज करते हैं उसका नाम लिखते हैं। तो हमने फर्नीचर परचेज किया है ना, तो राइट एंट्री में लिखिए फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट लिखिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और आपने पैसा दिए होंगे तो टू कैश अकाउंट, ये राइट एंट्री है। लेकिन सर वो पूछा कि आप क्या किए हो, तो हमने बोला सर हमने ना परचेज अकाउंट डेबिट कर दिए, परचेज अकाउंट डेबिट कर दिए। तो कोई बात नहीं, आप रॉन्ग एंट्री में लिख दो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और आपको याद है परचेज अकाउंट कब ओपन करते हैं, जब आप गुड्स परचेज करते हो तब। यहाँ पे तो एसेट परचेज किया गया है ना, तो अब ये रॉन्ग एंट्री है, आगे बढ़ गए हो तो अब पीछे करने के लिए क्या करोगे, रिवर्स आ जाओगे। तो कैश क्रेडिट में तो कैश डेबिट कर दोगे, यानी किसी अकाउंट को कोई अकाउंट क्रेडिट है उसको हटाने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और परचेज क्या है, डेबिट है, तो इसको हटाने के लिए क्या कर देंगे, टू परचेज अकाउंट कर देंगे। इसका अस्तित्व खत्म हो गया। अब इसका अस्तित्व खत्म हो गया, काटेंगे नहीं, लेकिन ऑटोमेटिक ये खत्म हो गया। अब हमारे पास बच कौन गया, एक तो राइट एंट्री बच गया, एक रिवर्स एंट्री बच गया। तो इसको देखिए कंबाइन कौन मैच कर रहा है, कौन हट रहा है। सो यहाँ डेबिट है कैश, यहाँ कैश क्रेडिट है, इसको हट गया, यानी ऑटोमेटिक ये कट गया, काटना नहीं है, ऑटोमेटिक ये कट गया। बच कौन गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो इसको रेक्टिफाइंग एंट्री में लिख दीजिए, डेबिट वाले को डेबिट में, डेबिट वाला डेबिट में लिख दीजिए, फर्नीचर जो डेबिट है डेबिट में लिख दीजिए, डेबिट कर दीजिए, और जो क्रेडिट है टू क्रेडिट कर दिए। अब यहाँ पे देखिए ना टू परचेज अकाउंट, यानी फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना था तो कर दो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, लेकिन गलती से कैश परचेज अकाउंट डेबिट कर दिए थे, हटाने के लिए क्या करोगे, फर्नीचर परचेज अकाउंट क्रेडिट कर दो, हट गया। तो तीसरा नंबर भी हो गया। तो हमेशा अपने आप को क्या मानना है, अकाउंटेंट मानना है। और ये भाई पीछे कभी गलती कर दे, आज हमको पता चल गया कि राइट एंट्री क्या है, तो राइट एंट्री कर दो। अब जो रॉन्ग किया उसको रिवर्स कर दो, और बाकी रेक्टिफाइंग एंट्री में शो कर दो। 3 हो गया। चौथा देखिए, चौथा कह रहा है कि ₹1750 पेड टू रघुनाथ फॉर सैलरी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर वाज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। देखिए जब भी किसी को सैलरी दिया जाता है, किसी पर्सन को, राम को, श्याम को, मोहन को, बबीता को, किसी पर्सन को आप सैलरी देते हैं ना, तो हम कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, अकाउंट क्या कहता है, सैलरी अकाउंट ओपन करें, क्योंकि सैलरी खर्चा है ना। तो आप किसी का पर्सनल अकाउंट ओपन नहीं करिएगा, जैसे सैलरी हो, कोई भी खर्चा हो, तो जब आप खर्चा पे करते हैं ना, भले आप किसी पर्सन को देते हैं, लेकिन पर्सन का अकाउंट ना ओपन करके आप खर्चा के अकाउंट ओपन करना है। तो हमने सैलरी दिए हैं, तो राइट एंट्री। मैंने एक क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन किसी से पूछे, तो पता है हमको, हम भी अकाउंटेंट है, हम छोटा अकाउंटेंट है, हमने किसी बड़े अकाउंटेंट से पूछा, हमने गलती कर दी है। तो आज हमको पता चला कि यार लग रहा है कि मुझे गलती क्वेश्चन गलती लग रहा है। तो मैंने किसी से फ़ोन उठाया, अपने दोस्त से पूछा, वो भी अकाउंटेंट है, तो उसने पता क्या बोला, कहा कि भैया देखो सैलरी अकाउंट डेबिट होगा, राइट एंट्री क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट होगा टू कैश अकाउंट, ये राइट एंट्री होगा। लेकिन हमने रॉन्ग एंट्री क्या किए हैं, हमने क्या किए, हिज पर्सनल अकाउंट डेबिट कर दी, यानी रघुनाथ अकाउंट डेबिट कर दिए हैं, रघुनाथ का अकाउंट क्या कर दिए हैं, डेबिट कर दिए हैं टू कैश अकाउंट, ये हमने कर दिए हैं। कोई बात नहीं, अब इसको गलती ये कर दिए हो ना, एक गलती हो गया आपसे, यार एक कलम रखे थे ब्लैक, हाँ एक गलती हो गया ना आपसे, तो कोई बात नहीं, गलती हो गया तो भाई रिवर्स कर दो, आगे बढ़ गए तो क्रेडिट कर दो, डेबिट किए हो तो क्रेडिट कर दो। तो टू रघुनाथ अकाउंट, रघुनाथ अकाउंट, ये क्रेडिट कर दिए तो ऑटोमेटिक हट गया। और कैश क्रेडिट है, हटाने के लिए क्या करेंगे, कैश डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो इसका अस्तित्व तो खत्म हो गया, इसका अस्तित्व तो खत्म हो गया, काटेंगे नहीं, लेकिन इसका अस्तित्व तो खत्म हो गया। अब देखिए मेरे पास बच कौन गया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट डेबिट टू रघुनाथ अकाउंट। तो अब यहाँ कैश क्या डेबिट साइड में है, और यहाँ पे कैश क्या क्रेडिट साइड में, ऑटोमेटिक हट गया। तो बच क्या गया, सैलरी अकाउंट डेबिट, तो रेक्टिफाइंग अकाउंट में, रेक्टिफाइंग एंट्री में क्या लिखेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट करेंगे, SALRY सैलरी अकाउंट डेबिट करेंगे, और टू क्या करेंगे, टू रघुनाथ अकाउंट करेंगे, रघुनाथ अकाउंट। अब देखिए ना, रघुनाथ को गलती से डेबिट कर दिए थे, रघुनाथ को क्रेडिट कर दिया, हट गया। और भाई सैलरी को डेबिट करना था लेकिन नहीं किया, तो सैलरी को डेबिट कर दो, हो गया ना। ये चौथा हो गया। पांचवा पढ़िए, पांचवा क्या कह रहा है, पांचवा कह रहा है कि एन अमाउंट ऑफ ₹600 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज बाय पार्टनर, यानी पार्टनर के द्वारा जो है ना, फ्रॉम ही ऑफ द फॉर्म हैज बीन डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस, मतलब
जो पार्टनरशिप फॉर्म है, पार्टनरशिप फॉर्म में से पार्टनर जो है ना अपने पर्सनल यूज के लिए जो है ना पैसा निकाला है, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है। तो मैंने ये क्वेश्चन जब किसी को दिखाया है ना, तो पर्सनल यूज के लिए जब बिजनेस का ओनर बिजनेस के अंदर से पैसा निकालता है तो हम क्या करते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट करते हैं, DRAWINGS ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट किया जाता है। और पैसा निकाला है ना तो कैश कम हो गया तो एसेट घटता है तो क्रेडिट करते हैं टू कैश अकाउंट। लेकिन गलत एंट्री हम क्या किए ना, मतलब जानकारी के अभाव में हमारे पास जानकारी नहीं था तो हमने गलत एंट्री क्या कर दिए, हमने क्या कर दिए, ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर दिए। हमने क्या किए हैं, ट्रेवलिंग TRAVELING ट्रेवलिंग अकाउंट डेबिट कर दिए और टू कैश अकाउंट कर दिए। एक गलती एंट्री हम कर दिए। तो अब गलती कर दिए तो काटना नहीं है, तो हम क्या करेंगे हटाने के लिए, सर हटाने के लिए आप ना इसको रिवर्स कर दो, यानी ट्रेवलिंग अकाउंट डेबिट है ना, तो ट्रेवलिंग अकाउंट का क्रेडिट कर दो। और क्रेडिट के लिए हमेशा टू लिखते हैं, या टू ट्रेवलिंग अकाउंट कर दो। और कैश क्रेडिट है ना, तो इसको हटाने के लिए कैश अकाउंट को सर आप ना डेबिट कर दो। तो इसका मतलब ये वाला अस्तित्व तो खत्म हो गया। अब बच गया मेरे पास कौन, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू ट्रेवलिंग अकाउंट। तो कोई बात नहीं। अब इसमें देखिए कैश क्रेडिट साइड में है, कैश डेबिट साइड ऑटोमेटिक हट गया। बच कौन गया, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेवलिंग अकाउंट। तो रेक्टिफाइंग एंट्री में लिख दो ड्राइंग DRAWINGS ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेवलिंग अकाउंट। ठीक है, ऐसे ही करना आपको। भाई ये ना बहुत ही VBI है। जब आप कहीं एग्जाम देने जाइएगा, एग्जाम में तो पूछता है, कहीं इंटरव्यू देने जाइएगा ना, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से ज़रूर क्वेश्चन पूछता है कि यदि इसी तरह आपको गलत एंट्री दिखा देगा, कहेगा भैया इसका राइट एंट्री क्या होगा, हमने इसी तरह क्वेश्चन दे देगा, कहेगा कि इसका राइट एंट्री क्या होगा, तो हम बता देंगे ना। फिर छठा क्या कर रहा है कि ट्रेवलिंग एक्सपेंस ऑफ ₹5000 हैज बीन ओमिटेड टू रिकॉर्ड। मतलब ट्रेवलिंग एक्सपेंस 5000 का था, मतलब एक 5000 का ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस था। हम अकाउंटेंट है, हमको पता ही नहीं था कि हम क्या करना, हम भूल गए। मान लीजिए नंबर ट्रांजेक्शन 10 गो था, 1 से लेकर 10 तक था। जो ट्रेवलिंग एक्सपेंस का जनरल एंट्री था ना, जो ट्रांजेक्शन था, वो 8 नंबर पे था। हमने 8 नंबर भूल गया और आगे बढ़ गया। आज हमको याद आया है तो हम क्या करेंगे, राइट एंट्री क्या होगा, भाई हम भूल गए हैं ना, तो राइट एंट्री क्या होगा, राइट एंट्री होगा कि ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, TRAVELING ट्रेवलिंग एक्सपेंस है ना, तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट लिख लीजिएगा आप टू कैश अकाउंट। ठीक है, और इसको हम कुछ किए नहीं है, यानी रॉन्ग एंट्री हमने नहीं किए हैं। तो जब रॉन्ग एंट्री नहीं किए हैं तो रिवर्स भी नहीं कर सकते, यानी हम ये भूल गए हैं। ये एंट्री जो है ना हम भूल गया है हमारे द्वारा, हमसे हम भूल गए, चूँकि हम अकाउंटेंट हैं, ये एंट्री करना हम भूल गए हैं। तो आज हमको याद आया है, तो आज क्या करेंगे, हम इसी को रेक्टिफाइंग एंट्री बना लेंगे। क्या करेंगे, रेक्टिफाइंग एंट्री में यही जर्नल एंट्री रेक्टिफाइंग में ऐड कर देंगे। ट्रेवलिंग TRAVELING ट्रेवलिंग एक्सपेंस या ट्रेवलिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही बन जाएगा रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री, यही बन जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि कहीं डाउट हो तो हमसे ज़रूर क्वेश्चन पूछिए, हमसे क्वेश्चन करिए, हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपको बढ़िया से बढ़िया बताएं। अब इसी को जब ये है ना 1 2 3 4 5 6 ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 जर्नल एंट्री है ना, इसी को हम जब जर्नल एंट्री कर रहे हैं, जर्नल एंट्री बनाइए, तो जर्नल एंट्री यहाँ पे बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऊपर रेक्टिफाइंग, ऊपर लिखना है रेक्टिफाइंग RECTIFIYNG रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री JOURN जर्नल एंट्री, रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्रीज लिखना है। ठीक है, रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री लिखने के बाद यहाँ पे लिखिएगा, चूँकि यहाँ डेट तो है नहीं तो डेट ना लिखे, आपको क्या लिखना है, सीरियल नंबर लिखना है। फिर इधर पार्टिकुलर्स लिखना है, पार्टिकुलर्स लिखने के बाद लेजर फोलियो लिखना है, लेजर फोलियो लिखने के बाद दो एक डेबिट अमाउंट का कॉलम है, डेबिट है एक क्रेडिट है, तो दो अमाउंट का कॉलम बनाइएगा, एक अमाउंट यहाँ पे और एक अमाउंट का कॉलम यहाँ बनाइएगा, और ऊपर लिखिएगा क्रेडिट और ये लिखिएगा डेबिट। जैसे सीरियल नंबर 1 है, अब इसके अंदर कौन सा आएगा, तो रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री आएगा। तो सीरियल नंबर इसको यहाँ पे कर दीजिए, हम 1 बता रहे हैं, यहाँ पे सीरियल नंबर 1 में 1 लिख दीजिएगा। अब पहला क्या है कि रिपेयर अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि रिपेयर्स REPAI रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख दीजिएगा, बीइंग नरेशन लिख दीजिएगा, बीइंग
एरर्स एंट्री पास बीइंग एरर, सब में ये लिख लीजिएगा, कोई ज़्यादा हेर फेर करने का अंतर नहीं है। बीइंग एरर्स एंट्री पास, एरर्स एंट्री पास बट नाउ रेक्टिफाइड, अब रेक्टिफाइड कर दिया गया। बट नाउ रेक्टिफाइड मतलब बीइंग, सब में लिखिएगा नरेशन, बीइंग एरर्स एंट्री पास बट नाउ रेक्टिफाइड। अब ऐसे ही सीरियल नंबर 2 लिख के दूसरा वाला लिख दीजिएगा, सीरियल नंबर 3 लिख कर तीसरा वाला रेक्टिफाइंग लिख दीजिएगा, 4 लिख के चौथा वाला लिख दीजिएगा, 5 सीरियल नंबर 5 देकर वहाँ पे ये लिख दीजिएगा, 6 देकर ये लिख दीजिएगा, 7 देकर ये बना दीजिएगा। और सब में बीइंग एरर एंट्री पास बट नाउ रेक्टिफाइड, बस हो गया, इतना ही से आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये तो अभी छोटा है, और इससे भी बाउंडर मिस्टेक हो सकता है, इससे भी बाउंडर में बड़ा मिस्टेक होता है। तो जब वो सामने आएगा, अभी तो थोड़ा सा आपको हिंट दिए हैं, थोड़ा सा झलक दिखाएं, झलक दिखला जा, तो वही थोड़ा सा झलक दिखलाएं। इससे जब बड़ा गलती आएगा ना, तो उस गलती को भी कैसे हम रेक्टिफाई करेंगे सब सीखेंगे धीरे धीरे। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ते रहिए, समझते रहिए, क्वेश्चन पूछते रहिए। जहाँ भी डाउट हो हमें कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए। सब्सक्राइब आप कर नहीं रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए और सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। ठीक है, बाय, फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।